मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के अंतर्गत व्यवहार रत्नम पुस्तक के जन्म कुंडली विचार पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि महादशा साधन कैसे निकाला जाता है, उस विधि पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि महादशा निकालने की जो विधि होती है वो कैसी होती है और उसको कैसे हम लोग निकालते हैं और कैसे हम लोग वर्ष के बारे में जानते हैं कि जो वर्ष निकाला जाता है वो वर्ष क्या होता है। तो हम लोग उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जिस नक्षत्र में जन्म हो, उस नक्षत्र के पलमय भयात को उस ग्रह के दशामान से गुना करके भवोग पलमय से भाग देकर जो लब्धि वर्षादि दशा का मुक्त होता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, दशामान में घटाने से 10 का भवोग वर्षादि होता है और उसके आगे अगले ग्रह का क्रम से दशा वर्षादि होता है। इसको हम लोग आसानी से समझेंगे जब हम लोग अभी थोड़ा देर में उदाहरण के थ्रू जब समझाने का प्रयास करेंगे तो वो और आसान हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से आपको इस चीज़ को बताने का प्रयास करता हूँ कि जिस नक्षत्र में, मतलब हर जातक किसी न किसी नक्षत्र में जन्म लेता है, तो वही चीज़ कहा जा रहा है। जिस नक्षत्र में जन्म हो, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हो, उस नक्षत्र के पलमय भयात को, उस नक्षत्र के पलमय भयात को उस ग्रह के दशामान से, मतलब जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उस नक्षत्र के पलमय भयात को उस ग्रह के दशामान से गुना करके भवोग पलमय से भाग देकर जो लब्धि वर्षादि दशा का मुक्त होता है। समझने वाली बात है। क्या करना है, जिस नक्षत्र में बच्चा जन्म लिया उसी नक्षत्र के पलमय भयात को उस ग्रह के दशामान से गुना करके भवोग पलमय में भाग देकर जो लब्धि या वर्षादि दशा का मुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दशामान में घटाने से, उसे दशामान में घटाने से दशा का भवोग वर्षादि होता है। पहले हमने क्या किया था, नक्षत्र के पलमय भयात को उस ग्रह के दशामान के गुना करके भवोग के पलमय में भाग देकर जो लब्धि हुआ था, उसे मुक्त हुआ था, उसे दशामान में घटाने से 10 का भोग वर्षादि होता है और उसके आगे अगले ग्रह का क्रम से दशा वार्षिक होता है। मतलब एक अगर हम निकाल लेते हैं तो उसी तरह क्रमबद्ध हम लोग आगे उसका निकालते रहते हैं। ये था इसमें जो दिया हुआ है, जो भी हम अब जानकारी आप लोग को दे रहे हैं, मुख्यतः ये चीज़ इसमें दिया हुआ था। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ उदाहरण के तरह या कुछ जानकारी जो भी हमने आपके लिए तैयार किया है, उसके माध्यम से जानते हैं कि हम लोग महादशा साधन जो होता है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आप लोगों को देने का लिए संरक्षित किया है, उपलब्ध कराया है। जैसे जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ, जैसे कि हमने ऊपर ही आपको बताया था कि नक्षत्र मतलब किसी न किसी नक्षत्र में
जातक का जन्म होता है, तो अभी हमने एक उदाहरण लिया है, भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है और वह शुक्र की महादशा चलेगी, उस पर भरणी नक्षत्र के आधार पे हम लोग जब निकालते हैं तो वो पता चलता है इसमें कौन किसकी महादशा चलेगी। तो इसमें शुक्र की महादशा चलेगी। तो भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। इसका जन्म कहाँ हुआ है? भरणी नक्षत्र के प्रथम जन्म में इसका जन्म हुआ है। इसका भयात, क्योंकि हमने वहाँ भयात का भी चर्चा किया था कि पल में भयात को उस ग्रह से दसमान से गुना करके, तो वो बताएंगे कि हम लोग इसको एक एक करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका हम भयात क्या निकाले हैं, 14/15, 14 घंटा 15 मिनट घटी पल है, ये क्या हो गया भयात। फिर हम भवोग पे चर्चा किए थे, तो भवोग भी हमने निकाला है, 57 घड़ी है। अब हम लोग बात करते हैं भयात को निकालने की विधि के। तो भयात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 60 से गुना किया जाएगा पल में निकालने के लिए जो दिया गया है। तो 14, 15 और 14 घंटा 15 मिनट था ही, और उसमें 60 से गुना करना है। तो जब हम लोग गुना करते हैं तो ये निकल जाता है 84 घंटा 900 मिनट। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें पल में, जो पल निकालने का तरीका होता है उस पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे पल में, तो ये हो जाता है 855 पल। तो भयात मेरा क्या हो जाएगा 855 पल। अब फिर हम लोग भवोग पे चर्चा करते हैं। तो भवोग मेरा कितना था 57, फिर इसमें अगर हम लोग 60 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है आपका 3420 पल। कितना हो जाता है 3420 पल। अब शुक्र महादशा जो होता है, शुक्र महादशा का जो वर्ष होता है वो 20 वर्ष का होता है, ये हम लोग जानते हैं। नहीं तो इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे कि किस किस महादशा का कितना वर्ष होता है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा अगले अध्याय में। तो शुक्र महादशा का वर्ष होता है 20 वर्ष का। तो अब हमको क्या करना है, जैसे वहाँ दिया था गुना करके, तो इसमें क्या करना है, पहले महादशा का जो वर्ष होता है उसमें भवोग को गुना करेंगे। तो महादशा का वर्ष हम जानते हैं कि 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष का, और भवोग का जो पल निकला था 855 निकला था। तो जब 20 को हम लोग 855 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो जो निकलता है वो 17,100 भाग निकलता है। अब फिर इसको क्या करना है, 17,100 निकला, फिर इसको हमने क्या किया था भाग देकर। तो भाग किससे देना है, हमारा जो भवोग था उससे भाग देना है। तो 17,100 में भाग देना कितना, जो मेरा भवोग निकला था 3,420 से। जब हम इसको भाग देते हैं तो जो निकलता है वो 5 वर्ष निकलता है। तो 5 वर्ष निकल गया, तो भयात वर्ष मेरा क्या हो गया 5 वर्ष। भयात वर्ष क्या हो गया 5 वर्ष, और भवोग वर्ष क्या हो जाएगा, भोग्य वर्ष जो होता है। तो भयात वर्ष जैसे ही निकलता है तो भोग वर्ष के लिए क्या करना होता है, जो महादशा का वर्ष होता है उसमें भयात वर्ष को घटा दिया जाता है। और जैसे ही हम महादशा वर्ष में भयात वर्ष को घटाते हैं तो मेरा भवोग वर्ष निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमने क्या किया है, महादशा का वर्ष 20 साल का था और भयात वर्ष मेरा 5 साल का था। जब हम उसको घटाते हैं तो 15 वर्ष निकलता है। तो ये मेरा क्या हो गया, भवोग वर्ष हो गया। मतलब इस जातक पे, जो जातक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इस जातक पे शुक्र का जो महादशा है वो 15 वर्ष तक चलेगा। कैसे चलेगा, किस किस आधार पर चलेगा, वो जब हम लोग बनाते हैं तो उसके आधार पे हम लोग निकालते हैं। तो वो एक तरीका होता है जो बाद में जानने होगा। लेकिन ये तरीका हो गया निकालने के लिए कि महादशा हम कैसे किसी का, किस पे कितना दिन महादशा चलेगा, वो निकालने का एक सरल विधि था। इसके माध्यम से हम लोग उस जातक पे जो महादशा चल रहा है वो महादशा निकाल सकते हैं कि कौन सा महादशा चल रहा है और वो कितने दिन तक उस महादशा वो चलेगा। ये एक हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी महादशा निकालने की विधि के बारे में। आगे पर हम इसी तरह आपको एक एक करके जो तरीका होता है वो कैसे निकाला जा सकता है, फिर उसको ये महादशा के बारे में बताया, फिर उसके अलावा और बहुत कुछ जानकारी है जो आपके लिए हमने धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं और आपको इसकी जानकारी भी आपको धीरे धीरे देते जा रहे हैं।
आज जो मैंने आपको महादशा साधन की विधि के बारे में बताया, महादशा निकालने के तरीके के बारे में बताया, इसका आप अध्ययन करें और इसका उपयोग करें। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। धन्यवाद।